Hello student, today we will discuss about the quadrilateral chapter 8 and example number 4। तो देखो स्टूडेंट कैसे इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल 3 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया स्टूडेंट। अभी हम देखेंगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है टू पैरेलल लाइन, मतलब टू पैरेलल लाइन, तो हमारा ये L है और ये M है, ये आपस में क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है। L पैरेलल टू क्या दे रखा है, M दे रखा है। और हमारे पास क्या दे रखा है, जो P लाइन है ये स्टूडेंट, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। हमें प्रूव करना है सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। मतलब हमें ये प्रूव करना है जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, मतलब ये दिस वन, ये हमें प्रूव करना है ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये समझ लेना है स्टूडेंट, ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। मतलब दिस वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। मतलब ये जो रे दे रखा है वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो देखो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या करना है स्टूडेंट, मतलब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। इसको हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, दो चीजें प्रूव करनी होगी। तो देखो पहले हमें समझना होगा लाइन ऑफ थिंकिंग इसकी क्या है। तो पहले हमें समझना होगा स्टूडेंट, पहला हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब उसका वन एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो दूसरा हमें प्रूव करना होगा, सेकेंड पार्ट प्रूव करना होगा, एंगल ए, कोई भी एक एंगल, कोई भी वन एंगल इज 90, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए इक्वल टू अगर 90 प्रूव कर दे तो इन दोनों के हेल्प से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल। तो यही हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगी स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का। देखो कैसे करना है। अब हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो देखो इसको हटा देते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि क्या सॉल्व करना है, क्या गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसको प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, प्रूव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिससे लाइन जो दे रखा है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ठीक है, एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। कितनी बात समझ में, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये देखो जेड शेप दिख रहा, दिस वन, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ए सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए सी बी। मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए सी आर। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, अल्टरनेट इंटीरियर, 1 मिनट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होंगे, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो जिससे हमें पता चल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लाइनिंग मार ली। अब यहाँ पर देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं, देखो ये तो हमारे पास पता चल गया दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है। तो देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। तो देखो 1/2 एंगल पी ए सी एंड 1/2 एंगल ए सी आर, ठीक है, इसका क्या रीजन लिखे, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जिसे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस वन एंगल 1 है और ये 2 है, इसको मान लिया 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जिसे 1 2 हमने एज्यूम कर लिया। तो देखो
1/2 का जो हाफ होगा, 1/2 देखो PAC का जो हाफ होगा, PAC का हाफ जो होगा क्या होगा, एंगल 1 लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल 1। इतनी बात समझ में आई। PAC का दिस वन एंगल का जो हाफ होगा वो कितना होगा, एंगल 1 होगा स्टूडेंट, ठीक है, एंगल 1 लिख लिया। और एंगल 1/2 मतलब ACR का हाफ क्या होगा, ACR का हाफ क्या होगा, ये होगा, ये भी होगा, तो कोई एक एंगल लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है, एंगल 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे एक रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पे एक रीजन लिख सकते हैं स्टूडेंट, रे, देखो जो रे दे रखा है, रे BA इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC एंड रे CD is a bisector of angle ACR। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, क्लियर है। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए, तो बट यहाँ पर देखो एंगल 1 और 3 तो हमने इक्वल कर दिया, देखो एंगल 1 और 3 तो हमारे पास इक्वल हो गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान दो, एंगल 1 एंड 3, तो देखो यहाँ पर देखो एंगल 1 और ये जी, तो यहाँ पर जेड शेप दिख रहा है स्टूडेंट, जेड शेप देखो, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर alternate इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख रहा है डायग्राम में, देखिए स्टूडेंट जेड शेप दिख रहा है, जेड शेप दिख रहा, दिखने का मतलब क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, ठीक है, होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, इसका हम नेमिंग कर लेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब सिमिलरली करके हम ये भी कर सकते हैं, देखो सिमिलरली करके दिस वन एंगल सेम इसी तरह लिखना है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, ठीक है, जैसे यहां से हमने किया तो ऐसे कर लेते हैं हम। तो देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, तो क्या होगा, एंगल यहाँ पे लिख लेंगे एंगल SA, देखो SAC इक्वल टू एंगल ACQ, इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका भी सेम जैसे ये वाला किया है वैसे इसको भी करना है, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, SAC इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल ACQ, ठीक है। यह क्या क्या मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, समझ में आ रही बात, बोथ साइड, क्लियर है, बोथ साइड। देखो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एंगल 5 और 6 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 लिख दिया, 5 6 7 8, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये तो हमने 1/2, अब देखो SAC का हाफ कितना होगा स्टूडेंट, SAC का हाफ देखो यहाँ पर, SAC का हाफ एंगल 5 होगा, एंगल 5, क्लियर है। और एंगल ACQ का जो हाफ होगा वो कितना होगा, एंगल 7 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये जो क्या काम कर रहा है, ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, मतलब रे AD एंड रे CQ एंड रे CQ are a bisector of एंगल देखो जो AD है किसका बाइसेक्टर है, SAC एंड, और जो CB है, CB यहाँ पर CB रे CB है स्टूडेंट, ठीक है, CB रे CB यहाँ पर लिख देता हूं मैं, रे CB, ठीक है।
सी बी है ना, एडी, एडी हमारा किसका है, सी डी, और ये हमारे पास किसका बाइसेक्टर है, एंगल सी डी, जो बाइसेक्टर सी बी बाइसेक्टर कितना, ए सी क्यू का, एंगल ए सी क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एंगल 5 और 7 आपस में इक्वल हो गए, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, बट दीज आर, इसको तो ब्रैकेट में साइड में लिख लेंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो देयरफॉर एडी, एडी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्लियर है, एडी जो होगा पैरेलल टू बीसी होगा, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया दिस वन जो ए बी था इसके पैरेलल है, और हमने दूसरे इक्वेशन से हमने क्या किया, दिस वन पैरेलल टू क्या है, दिस वन है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that from 1 and 2 quadrilateral ABCD is the rectangle. From 1 and 2 quadrilateral ABCD is a parallelogram, is a parallelogram. Clear है स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं quadrilateral ABCD is a parallelogram। इतनी बात समझ में आई, इसको हम इक्वेशन 3 बना लेंगे, ठीक है, आगे चल के यूज होने वाला है। तो ये हमने क्या बता दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, तो हमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या प्रूव करना है कि अगर कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर ले तो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन सकता है। तो हमारा मेन मोटिव है कि कोई भी एक एंगल हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। तो देखो इसके लिए क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर देखो जो पी ए एस है वो क्या, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। तो देखो दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल 180 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ पी ए सी एंगल प्लस एंगल पी ए सी इक्वल टू प्लस एंगल एस ए सी कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, इतनी बात है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब क्या काम करेंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई 1/2 पी ए सी, तो दोनों तरफ हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एस ए सी, और यहाँ पे भी क्या 1/2 180, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, देखो पी ए सी का हाफ क्या होगा, एंगल दिस वन, ठीक है, इसका हमने नेमिंग क्या किया था, एंगल 1 दिया था, और इसका क्या नाम दिया था हमने, एंगल 7 था, ठीक है। आप देख लीजिए प्रीवियस में एंगल 7 था। तो पी ए सी का हाफ क्या होगा, पी ए सी का हाफ क्या होगा, एंगल 1 होगा। क्लियर स्टूडेंट। और एस ए सी का हाफ क्या होगा, दिस वन होगा, एंगल 7 होगा। ये कितना होगा, 90 हो गया। तो देखो एंगल 1 कितना है हमारे पास, एंगल 1 किसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल बी ए सी है हमारे पास, बी ए सी, प्लस एंगल 7 क्या है, सी ए डी है, एंगल सी ए डी है, इक्वल टू 90। अब इन दोनों का सम क्या है, एंगल ए है, एंगल ए इक्वल टू 90। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये क्या है, एंगल ए है, इसको हम फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम, देखो हमने थर्ड वाले में प्रूव कर लिया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, और हमने इक्वेशन तुम्हारा फोर्थ से हम कह सकते हैं कोई भी एक एंगल 90 हमने प्रूव कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हिंस, ठीक है, हिंस
ये कह सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, रेक्टेंगल तो हो ही गया, लेकिन एक स्टेटमेंट जो हमारा ये स्टेटमेंट लिखा था तो ये लिख सकते हैं, हिंस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय, हिंस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म by the bisector of interior angles is a rectangle, ठीक है। अगर नहीं भी लिखते तो चलता, इतना भी सफिशिएंट था स्टूडेंट, इतना भी सफिशिएंट था, नहीं लिखते तो चलता, लेकिन ये लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, ये लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है, यह बता रखा है, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और ऑफ अ फॉर्म अ रेक्टेंगल, मतलब जो ये बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर का मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, मतलब 3 और 4 आपस में इक्वल है, ठीक है। ये बाइसेक्टर्स हैं, दिस वन इक्वल टू दिस वन, मतलब यह हो जाएगा 5 और 6 आपस में इक्वल है, फिर ये दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये भी आपस में इक्वल है, मतलब 6, 7 और 8 भी आपस में इक्वल है। तो इनके बाइसेक्टर से जो ये बन रहा है, इसको हमें प्रूव करना है, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, यहाँ पर लिख देते हैं मैं, जिससे मतलब ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट quadrilateral PQRS is a rectangle हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल, ठीक है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे, पैरेललोग्राम का अगर वन एंगल 90 हो गया तो हम कह सकते हैं ये क्या है? रेक्टेंगल हो सकता है। देखो स्टूडेंट, तो अब क्या काम करेंगे, तो देखो यहाँ पर, और गिवन क्या है स्टूडेंट? गिवन हमारे पास है, टू गिवन क्या हमारे पास है? क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हम कह सकते हैं, तो अब देखो, अब इसको प्रूव कर लेते हैं, प्रूव, ठीक है। तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये क्या, हाफ ऑफ एंगल D होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आए। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल A होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। इसका दोनों का कर लेते, फिर सिमिलरली करके बाकी रिमेनिंग कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल जो होगा ये हाफ है, क्योंकि हमारे पास जो DR, देखो यहाँ पर एक रीजन लिख लेंगे साइड में, यहाँ पर रीजन लिख लेते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, ये क्या है हमारे पास, DS, मतलब DR जो है, DR एंड AP is a angle bisector of DR and AP, angle bisector of angle D and A respectively, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो देखो ये एंगल बाइस, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि आगे चल के यूज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास अपोजिट, देखो अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं स्टूडेंट, क्लियर है? इतनी बात समझ में। तो एंगल D जो होगा, एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री, क्लियर है? सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, दोनों को अगर हम हाफ करते हैं, सपोज करो हम दोनों को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सबको हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, 1/2 एंगल डी, 1/2 एंगल ए, क्या हो जाएगा 1/2 180 डिग्री होगा। स्टूडेंट क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो हाफ ऑफ डी क्या लिखेंगे हम, देखो हाफ ऑफ डी क्या लिखेंगे बताइए, हाफ ऑफ डी हम एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 1, ठीक है, क्योंकि देखो फ्रॉम इक्वेशन देखो हाफ ऑफ डी क्या है, एंगल 1 लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं, जो हमारी जरूरत होगी वो लिखेंगे। तो एंगल हाफ ऑफ डी क्या लिखेंगे, एंगल 1 लिख लेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ ए क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, एंगल 3 लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं, जो हमें जरूरत पड़ेगी उसी को लिखना होगा। एंगल 3 कितना होगा, 90 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल, इसको हम नाम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ADS, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या था, हमने एंगल 1 था और इसको हमने नाम दिया था एंगल 3 दिया था। क्लियर है, तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल दिस वन ASD, दिस वन एंगल ASD कितना है 180 डिग्री, क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है स्टूडेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और ये ASD, तो देखो यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस 3 को क्या लिख देंगे, एंगल 90 लिखेंगे। अभी तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं ASD है ASD, ठीक है। तो कितना हो 180, ठीक है। ये क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमने क्या किया है, एंगल 1 प्लस 3 के जगह पर हमने क्या यूज किया, 90 यूज किया। क्लियर है, ठीक है, ये हमने कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर ASD जो होगा, ASD 180 माइनस 90, एंगल ASD इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ASD कितना हो जाएगा, 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको थर्ड मान लो, इसको हम थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, इतना तो हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे देखो जो एंगल ASD है और एंगल दिस वन है, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल ASD इक्वल टू एंगल PSR होगा, एंगल PSR क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सार इक्वल। क्लियर है, इतनी बात समझ, देखो दिस वन एंगल और दिस वन एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल सार इक्वल। बट एंगल ASD कितना है हमारे पास, ASD 90 डिग्री है, तो देयरफॉर दिस वन एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। मतलब ASD 90 है तो मतलब ये अगर 90 होगा ये भी 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर हमारे पास PSR, एंगल PSR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो सिमिलरली हम ये वाला भी एंगल 90 प्रूव कर लेंगे, ये वाला भी 90 प्रूव कर लेंगे और ये वाला भी 90 प्रूव कर लेंगे, सिमिलरली करके। देखो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली देखो देखो ये वाला पहले लिख लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दिस वन एंगल, ठीक है। सिमिलरली PQ, देखो सिमिलरली एंगल PQR 90 डिग्री, ठीक है। फिर सिमिलरली दिस वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है, सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिमिलरली एंगल SPQ 90 डिग्री। सिमिलरली समझ में आ रही बात, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एंगल SRQ, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि देखो हमने सारे एंगल 90 प्रूव कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर ध्यान देना, अब सब हटा देते हैं हम। यहाँ पर देखो स्टूडेंट हमने क्या सीखा
इन क्वाड्रिलेटरल पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेट, अब देखो ये क्या है, ये आपस में ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। और हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सीखा स्टूडेंट, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देते इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। टू पेयर ऑफ अपोजिट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट या टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब है कि नहीं। जैसे देखो ये 90 है, ये भी 90 है, ये एक पेयर बन गया, और ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, इतनी बात समझ में आए, ये पैरेललोग्राम तो हो गया। एंड वी नो दैट in parallelogram one angle is 90, then it become rectangle, and we know that when and we know that ठीक है। parallelogram, we know that parallelogram with one angle is 90 degree, with ये लिख सकते हैं with one angle is 90 degree, then it becomes a rectangle, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो ये एक देखिए अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना होगा। इतनी बात समझ में आई, तो कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम है, एंड वी नो दैट पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इज 90, देन इट बिकम अ रेक्टेंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। लास्ट में ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। हिंस हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, हिंस बाइसेक्टर ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये लास्ट में आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ तक ओके है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी का रिमेनिंग जो हम आने वाले वीडियो मतलब आने वाले क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।